नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। ज्योतिष के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर करें। सुबह के समय रोज छोटी छोटी वीडियो या लेख के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाई जाएंगी, जिससे ज्ञानवर्धन होगा। ज्योतिष के बारे में बारीकी से आप लोग समझ पाएंगे, उसको एक एक चीज़ हस्तरेखा के बारे में देख पाएंगे और उसका फ़ायदा ज़रूर आप लोग लेंगे। आप लोग सहयोग करेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेज रहा हूं। यहाँ पे देखेंगे तो जो आपकी हृदय रेखा है इस तरह से है और एक इसमें जो है इस प्रकार से फॉर्क बन रहा है और बृहस्पति की तरफ देखता हुआ ये दिखाई दे रहा है। इसको विष्णु का सिंबल कहते हैं, विष्णु चिन्ह इसको कहते हैं। ये बहुत भाग्यवान पुरुष के हाथ में होता है। लेकिन एक काम देखिएगा आप, जो बहुत ज्यादा भाग्य लेके अपने जीवन में आता है, कई बार इन चिन्हों के होने से उसका प्रारंभिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहता है। ऐसा मान लो कई बार वो तिल तिल के जीता है, लेकिन जब इसका फायदा मिलता है तो व्यक्ति जमीन से उठकर आसमान की उन ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी और जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा कहते हैं किस्मत पलटना रातों रात। ये चिन्ह स्पष्ट तरीके से इन राजयोगों को बताते हैं। लेकिन देखिएगा, समय से पहले कोई चीज नहीं मिलती है। ये कहना भाग्य से ज्यादा नहीं मिलेगा, ये गलत है। भाग्य आपका भरपूर है। आप किस दिशा की तरफ जा रहे हैं उसको पाने के लिए कर्म कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन समय का इंतजार जरूर करना पड़ता है। ये चिन्ह स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, जिनसे आपका शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के अष्टाचक्र हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, जो नवद्वार हैं, पंच महाकोश हैं। इनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपकी हथेली बता रही है आपके जो इष्ट देव है वो भगवान नारायण हैं, शालिग्राम भगवान हैं, भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में, निश्चित तौर पे आप उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की जीवन में प्राप्ति करेंगे। कोई नहीं रोक सकता है, आपके हाथ में है। हस्तरेखाएं कभी झूठ नहीं बोलती हैं और जब बोलती हैं बड़ी खनखनाहट से बोलती हैं, शानदार बोलती हैं, दिव्य बोलती हैं। देखने वाला चाहिए। और जो वो बोलती हैं, जो वो आदेश देती है, उन आदेशों का पालन करने वाला चाहिए। आपके अंदर पालन करने की क्षमता नहीं दिखाई दे रही है। जैसा चिन्ह है, अगर हथेली के चिन्हों के हिसाब से अगर आप पालन करते, जीवन में आप बेहतरीन एक राजा की तरह जीवन जी रहे होते। अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना लाओ, पूरा समर्पित कर दो अपने जीवन को, उनके चरणों में लगा लो। मेरी परेशानी आपकी परेशानी, मेरा जो है अपशकुन आपका अपशकुन, मेरी दिक्कत आपकी दिक्कत। तब देखो, आप पार्टनर बना लो उसको। कहीं जा रहे हैं उसको कहो मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, चलो। तब देखिएगा, ये स्पष्ट बता रहा है आने वाले समय में अगर आप अच्छा कार्य करते हैं, जीवन में अच्छी राह पर चलते हैं, तो किसी भी कार्य में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपको विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये निश्चित है। ये आपका इष्ट बता रहा है।
अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिएगा, ये आपकी जो है ये यहाँ पे ये आपकी करियर और धन की रेखा है, टूट के आगे बढ़ रही है। स्पष्ट कह रही है, क्या कह रही है कि वर्तमान समय में आपके जीवन में, वर्तमान समय में आपके जीवन में धन को लेके, करियर को लेके भयंकर उतार चढ़ाव है, संघर्ष की स्थिति है। और केतु कह रहा है कि क्या है, कोई ना कोई चिंता बनी हुई है, जीवन में लगातार चिंता बनी हुई है, परेशानियां बनी हुई है। और ये क्या कह रही है, आपका जो प्रारंभिक दौर कम से कम 37 ईयर तक का ज़्यादा परेशानियों का दिखाई दे रहा है, लेकिन अब आने वाले 2 वर्षों में 38 से आपके जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन का समय 38 से दिखाई दे रहा है और ये परिवर्तन आपको बेहतरीन स्थिति दिलाएगा, राजयोग का भोग कराने वाला ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन फिर भी 42 ईयर तक आपको कुछ चीज़ों से बचना चाहिए, आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए। जल्दबाजी में आकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी हथेली दिखा रही है प्रथम पौर्व से सेकंड पौर्व बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे कोबड़ है, स्पष्ट है। ध्यान से देखिएगा, जब ऐसा होता है तो ऐसा व्यक्ति अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करता है, निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। बड़ा सोच समझकर आपको अपने जीवन काल में निर्णय लेने चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा, कहीं ना कहीं वैसे तो 36वें वर्ष से ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोबड़ के आ जाने से 42 ईयर्स में आपका पूर्ण भाग्योदय है, 42वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय हो जाएगा और इसकी शुरुआत आपकी 38वें वर्ष से होनी है। शुरुआती दौर ऐसे लोगों का पीड़ादायी रहता है, घर परिवार का भी सुख व्यक्ति को थोड़ा कम मिलता है, ये स्पष्ट तरीके से अंगूठा बताता है। अगर आप जल्दबाजी से, भावनाओं के वशीभूत होकर बड़े निर्णय लेने से, उतावलेपन से अगर ना बच पाए तो कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष की स्थिति को ये जन्म देगा, धन हानि कराएगा। आपको 42वें वर्ष से पहले व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए, व्यवसाय में नुकसान की संभावना को दिखा रहा है। यदि व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में व्यापार मत करना। एक बात का ध्यान रखना, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और ख़ास करके जो बेहतरीन धन कमाने की स्थिति है वो थोड़ी सी लेट बन रही है। 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें बेहतरीन होने बैठ जाएंगी और 38 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। 42वें वर्ष में, 45वें वर्ष में, 56वें वर्ष के बाद आपका बेहतरीन समय है, ये गोल्डन टाइम है आपके जीवन का, और इसकी शुरुआत हो रही है 38 ईयर से, 38वें वर्ष से, ठीक है ना। लेकिन देखिएगा, यहाँ पे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे जो है आपको कहीं ना कहीं जो है पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, साठिका की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, इसकी संभावनाएं भी बढ़ेगी। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, आपको जो है योगा जरूर करना है अपने जीवन काल में। अब एक चीज़ आपके जीवन में बड़ी खराब है, इसने बचपन से ही आपको बहुत ज़्यादा तंग किया है। यहाँ पे देखेंगे आप, जो आपकी मिडिल फिंगर है, इस मिडिल फिंगर में 1, 2, 3 और 4 पोरवे हैं। इसे शुभ नहीं माना जाता है। आपने देखे होंगे बहुत कम हथेलियों में 4 पोरवे होते हैं। और भाग्य की जो उंगली है, कर्म स्थान की जो उंगली है, उसमें अगर 4 पोरवे हो तो ये जीवन में जो है उदासी देती है, संघर्ष देती है, कार्यों में अड़चने देती है, भाग्य को चमकने नहीं देता है, सौभाग्य की प्राप्ति नहीं करवाती है ये। इसका आपने उपाय करना है, और इसका उपाय शनि का उपाय होता है।
ये मैं आपको दूंगा, इसका उपाय जरूर करें, क्योंकि देखिएगा हमारे भाग्य की रेखा कहीं से भी आई यहीं पे रुकती है। हम कर्म क्या कर रहे हैं उसका फल हमें यहीं से मिलता है, और जीवन में हम न्याय चाहते हैं, उस न्याय को पाने की आस भी हमें यहीं से मिलती है। और इसमें प्राकृतिक रूप से बहुत बड़ी खराबी आ जाए तो पूरा जीवन व्यक्ति का कहीं ना कहीं जो है बहुत जो है अव्यवस्थित हो जाता है। उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं हम ज़्यादा इन चीज़ों को, लेकिन इसका उपाय दे रहा हूँ। और थोड़ा सा इसके कारण आपके देखो बृहस्पति भी शनि की तरफ झुक रहा है, एक करियर और धन की रेखा भी आपकी जो है बहुत अच्छी नहीं है। 2 यहाँ पे ये लंबा होके कोबड़ा रखा है। 3 यहाँ पे केतु के क्षेत्र में बहुत सारी रेखाएं इन बेहतरीन लकीरों काट रही है। 4 और ये आ गया है 5। ये सब क्या बताता है कि जन्म लेते ही पितृदोष व्यक्ति के जीवन में आ गया है, और उस पितृदोष के कारण, और ये पितृदोष कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का है और 38 ईयर तक का है, और इसका प्रभाव 42 ईयर तक का रहेगा। ठीक, उसके बाद चीज़ें अपने आप बेहतरीन होगी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पितृ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, जो है पितृदोष निभाने की आवश्यकता नहीं है। ये नेचुरल तरीके से है, नेचुरल तरीके से चला भी जाएगा। कुछ चीज़ें जरूर करनी है आपने। देखिएगा दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया आपके लिए मैं दे रहा हूँ। यकीनन ये आपकी जीवन में एक जादुई तरीके से प्रभाव डालेगी, लेकिन मन से करना, एकाग्रता से करना, संकल्प की शक्ति को बढ़ा के करना, तो आपके जीवन में शानदार स्थिति आएगी। ठीक, और अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना रखना, इस बात को मत भूलना। यहाँ पे अगर हम देखते हैं उसके बाद बेहतरीन समय है, सारी चीज़ें कह रही हैं, मैं बताता हूँ। ये देखिएगा, ये पहला रेखा है, ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपकी तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। इसका मतलब है आने वाले समय में चाहे आपका आरोग्य का मामला है, चाहे तंदुरुस्ती का मामला है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, बेहतरीन रहेगा। दूसरी रेखा ये धन और संपत्ति की रेखा है। इस रेखा के बहुत बेहतरीन होने पे, जैसे ये अच्छी अवस्था में आ रही है, आपको 42 ईयर के बाद संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ जीवन में मिलने वाला है। बेहतरीन प्रॉपर्टी निश्चित तौर पे आपके जीवन में होगी, और ये भी संभावना ज़्यादा है कि मल्टीपल प्रॉपर्टी होगी। 40 वर्ष क्रॉस करते ही यकीन मानिएगा ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ रही है। भले ही 38 से प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन 40वें वर्ष क्रॉस करते ही यकीनन देखिएगा, आप मेरी बात को पे विश्वास रखिएगा और अपने जीवन में परिवर्तन देखिएगा। प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार, लेकिन प्रत्येक दिन आएगा। अगर आपके पास वाहन का सुख नहीं है और आप बहुत चाह रहे हैं कि मेरे को वाहन का सुख प्राप्त हो, तो 41 से 45 के बीच में निश्चित ही आपको वाहन का सुख मिलेगा, बड़ी लग्जरी रूप में। अगर अपने कमाए हुए पैसे से अपने घर का सुख नहीं है या किसी भी रूप में घर का सुख नहीं है, यकीन मानिएगा 41 से 45 के बीच में किसी भी रूप में आपको या तो अपने घर का सुख मिल जाएगा या उसकी नींव आप रख लेंगे, लेकिन ये गारंटेड है, ये होगा ही होगा। तीसरा, चौथा, अगर आप व्यापार करना चाह रहे हैं और आप व्यापार कर ही नहीं पा रहे हैं, तो 41 से 45 के बीच में कहीं ना कहीं नींव रख लेंगे, आपका व्यापार चलने बैठ जाएगा। अगर ऑलरेडी व्यापार है आपका और आपका कई समय से बढ़ाने की सोच रहे हैं, उसको विस्तार रूप देने की सोच रहे हैं, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो 41 से 45 के बीच में यकीन मानिएगा आप उसको विस्तार रूप दे देंगे, फैलाव की स्थिति में ले जाएंगे और आपका जीवन बेहतरीन स्थिति में आगे बढ़ेगा। चाहे धन का मामला है, चाहे करियर का मामला है, अस्थायित्व का रूप पूरी तरह से ये ले लेगा, ये यकीन है, यकीनन कह रहा हूँ। तीसरी रेखा आपकी बहुत बेहतरीन है, यकीन मानिएगा। बहुत भाग्यशाली जो पुरुष होता है
उन लोगों की हथेली में 3 रेखाएं स्पष्ट इस प्रकार की होती हैं, स्पष्ट होती हैं। क्या बताती हैं ये? कि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा ही मिलेगा। ये स्पष्ट तरीके से इन चीजों को बताती है। क्यों मिलेगा? व्यक्ति के अंदर पितृदोष तो जरूर आया है, लेकिन व्यक्ति ने पूर्व जन्म में ऐसे पुण्य और अच्छे कर्म भी किए हैं जिसके कारण व्यक्ति को अच्छी नॉलेज की प्राप्ति होने वाली है और उसके कारण अच्छा धन व्यक्ति को प्राप्त होगा और अंत में व्यक्ति कहीं ना कहीं मुक्त जीवन जिएगा और मुक्ति को पाएगा जीवन के बाद में भी। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब यहां से देखिएगा जीवन की रेखा कहां आ रही है। जीवन की रेखा आपके जो है केतु की तरफ आ रही है और यहाँ पे देखिएगा जहाँ पे मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा का उद्गम हो रहा है वहाँ पे ये चीज बन रही है, यहाँ पे कोबड़ बन रहा है। अब ये चीज 101% एकदम एक्यूरेट है, किंतु परंतु नहीं है। जिनके हाथ में ये बन रहा है, अगर महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो अपने लेफ्ट हैंड को देखें। अगर आप बच्चे हैं, पुरुष हैं, अपनी राइट हैंड को देखिए। ये स्थिति बन रही है तो कुछ चीजें आपके जीवन में घटित होगी ही होंगी। ऐसे लोगों का जब जीवन रेखा इस तरफ जाता है तो ऐसे लोगों की जो तरक्की है अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में रहकर ये व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार की तरक्की होनी चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति बन के रह जाते हैं। या तो विदेश में जाके इनकी तरक्की होती है या अपने जो है क्षेत्र से बाहर जाके, यानी जो लखनऊ में रह रहा है वो दिल्ली आ जाए तो निश्चित रूप से उसकी तरक्की होगी। ठीक है ना? अगर जो दिल्ली रह रहा है वो लंदन चले जाए, यकीनन उसकी तरक्की होगी और बहुत बड़ी तरक्की होगी। ठीक है ना? जन्म स्थान में रह के तरक्की नहीं होती है। दूसरी बात, अगर हथेली में ये भी हो और ये रेखा इस तरफ जा रही हो तो व्यक्ति का जो प्रारंभिक दौर रहता है, जो मैंने एक्चुअल रूप में देखा, मैं यहाँ पे शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी तक मैंने हथेली पढ़ के देखा है, जो प्रारंभिक दौर रहता है व्यक्ति का, उसमें कई बार संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति 38 या 40वें वर्ष क्रॉस करता है, व्यक्ति के जीवन में नया दौर शुरू हो जाता है और वो बेहतरीन स्थिति में व्यक्ति को ले जाता है। ये एक्यूरेट है इसमें, किंतु परंतु कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा चंद्रमा से प्रभावित हो रही है तो बौद्धिक स्तर तो व्यक्ति का बहुत शानदार है, क्रिएटिविटी व्यक्ति के अंदर आएगी, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव पड़ने के कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने वाला बन गया है। ज़्यादातर व्यक्ति कल्पनाओं में ज़्यादा डूबा रहता है और व्यक्ति का जो मन है वो भी एकाग्रचित थोड़ा कम हो पा रहा है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता भी व्यक्ति को हासिल होगी, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है यकीनन। और आगे चलकर आप देखें, व्यक्ति एक से ज़्यादा, खासकर 45 ईयर से 45वें वर्ष से व्यक्ति एक से ज़्यादा स्रोतों से ज़बरदस्त धन कमाएगा। ये एक्यूरेट है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके बारे में मैंने बता ही दिया है। अब एक बेहतरीन चीज और है, यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा निकल आ रही है। आहा, इसको कहते हैं रेखा। ये क्या बता रही है? आगे चलकर आपको दूसरों का सहयोग बेहतरीन मिलने वाला है, बहुत अच्छा मिलेगा। ये देखिएगा, बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, इसको आप अनुभव भी करेंगे। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है एक्यूरेट स्थिति में कि आप में वास्तव में बहुत अच्छी प्रतिभा है, बुद्धि आपकी बेहतरीन है, आपके अंदर सोचने और समझने की जो ताकत है वो भी बहुत अच्छी है और इसको प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। और ऐसी स्थिति आएगी कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लिया, कोई निर्णय ले लिया, तो अंत तक उसे निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे।
आपका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये स्पष्ट बता रहा है। दूसरी बात बता रहा है, ये बेहतरीन भाग्य व्यक्ति का निर्माण हो रहा है। आगे आने वाले समय में कोई कार्य नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, व्यक्ति का कार्य चल जाएगा, ये स्पष्ट स्थिति दिखाई दे रही है। अब एक कमी भी है यहाँ पे शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब व्यक्ति के अंदर लापरवाही के गुण भी रहेंगे, इससे व्यक्ति को बचना होगा, ये भी स्पष्ट ये बता रहा है। अब हम चलते हैं आपकी अन्य चीज़ों पे। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे अगर दोनों लगभग बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही हैं, धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। अब एक चीज बताऊं, ये 4 पौरवे होते हैं ना, व्यक्ति के दिमाग में कई बार अनाप शनाप ख्याल आते हैं। कई बार जीवन में ऐसी परेशानियों को ये जन्म देता है कि व्यक्ति को लगता है अब जीवन खत्म होने वाला है। मानी नेगेटिव ऊर्जा का स्रोत होता है। तो इसको ठीक करना अगर आपके हाथ में है तो तुरंत शनि का उपाय करें। और नहीं है इसका उपाय कुछ, इसका उपाय शनि का उपाय है। और जो भी आपकी हथेली में इष्ट है, अपने इष्ट को मजबूत करें, उसके चरण पकड़ लें, आपका जीवन दिव्यता और भव्यता से भर जाएगा। आपके जीवन में वो ऊर्जाएं आ जाएंगी अनायास ही, जिसके बारे में शायद आपने कभी कल्पना की होगी, कभी सोचा होगा, और जादुई तरीके से आपका जीवन बदल जाएगा। बस ज्ञात 2 चीजें रखनी है। ऐसी स्थिति में जब हथेली में 4 पौरवे कहीं भी दिख रहे हो, क्या करना है? एक तो जिस ग्रह पे दिख रहे हो, जैसे यहाँ पे शनि ग्रह का है तो शनि ग्रह का उपाय करें, और साथ में हथेली में स्पष्ट तरीके से देखें कि आपका इष्ट देव कौन है, उसकी शरणागति जाएंगे, उसको पावर दें, एक्टिवेट करें, और निश्चित ही ऐसी ऊर्जा वो प्रोवाइड करेगा कि जीवन में फिर आपको कोई भी चीज हरा नहीं पाएगी। यहाँ पे देखेंगे धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, और ये पहले पौरवे तक है, ये बेहतरीन है। 2 चीजों के कारण सफल होंगे आप अपने जीवन काल में। एक तो खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है, और एक कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप अपने जीवन काल में सफल जरूर होंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे वर्टिकल रेखाएं उभर रही हैं, तो कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ाएगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और घूमने फिरने के शौकीन भी बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, इसका लाभ कमाएंगे। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, और जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति का पर्वत अगर हम देखें, अभी ये साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, इसलिए आपके अंदर भी ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और शनि का आपको उपाय जरूर करना है, और अपने इष्ट के प्रति समर्पण रहना, इससे चीज़ें ठीक होंगी। शनि आपका ग्रह बहुत अच्छा है नेचुरल तरीके से। सूर्य की स्थिति की ओर चले तो सूर्य में बेहतरीन लकीरें हैं, इसका फायदा आने वाले समय में आपको उतना ही बेहतरीन स्थिति में होगा। बुध भी आपका बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत आपकी बहुत अच्छी रहेगी और शानदार स्थितियों को ये जन्म दे रहा है। चंद्रमा थोड़ा अनबैलेंस है, तो थोड़ा सा मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी ये देता है, कई बार भावुकता दे देता है, कई बार इमोशनली परेशान कर लेता है, कई बार मन एकाग्र नहीं होता है, उच्चाट होता है, मन भटक जाता है, व्याकुल हो जाता है, नींद आने में दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसके लिए जो है हल्का सा एक उपाय दे रहा हूँ, इसको जरूर करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय है मैं विधिवत तरीके से लिख करके
और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।